बर्फीपुर के कुछ साइंटिस्ट इस बार इजिप्ट गए थे। वह वहां की मूर्तियां और उनकी संस्कृति पर खोज करने गए थे। इधर महाराज कृष्णदेव चोला ने बर्फीपुर में नया म्यूजियम खुलवाया, जिसमें कई पुरानी और विचित्र चीजें जो ऐतिहासिक हैं वह रखी गई। वह जब वापस आए तो अपने साथ कई तरह के अवशेष वहां से लेकर आए, जैसे मूर्तियां, ताबूत और अन्य वस्तुएं जिन पर वह यहां प्रयोग करेंगे। उनकी मुख्य साइंटिस्ट ने यह सारा सामान लैब के अंदर रखवाया और इन सब का खास ख्याल रखने को बोला गया, क्योंकि उनको डर था कि इनमें से कोई भी वस्तु शापित हुई तो यह बर्फीपुर में आतंक मचा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि इजिप्ट की कई मम्मियां शापित है। अगले दिन अचानक टिड्डियों ने बर्फीपुर पर हमला कर दिया। पूरा गांव टिड्डियों से भर गया और अगली सुबह टिड्डियां वहां से चली गई। अगली दिन अचानक मेंढकों का आतंक बर्फीपुर में मच गया। हर जगह मेंढक ही मेंढक हो गए। मेंढकों ने बर्फीपुर की फसलें खराब कर दी और उनका भोजन भी तबाह कर दिया। अगले दिन लोग दुखी होकर अपने मुखिया के पास गए। मुखिया पहले ही इन चीजों को देख चुके थे और वह मंथन कर रहे थे कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे बर्फीपुर पर श्राप आ गया हो। उधर साइंटिस्टों ने देखा कि म्यूजियम में से एक ताबूत खुला पड़ा है और जिसका एक अवशेष गिरा हुआ था। कहीं उसी के कारण तो यह आतंक नहीं फैल रहा। साइंटिस्टों ने यह भी देखा कि वहां से कुछ किताबें गायब थीं। तभी बर्फीपुर के साइंटिस्टों ने एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब देख के ताबूत पर से उसका ताला जो वह अवशेष था खुला हुआ है, तो वह समझ गया कि किसी ने मम्मी को आजाद कर दिया है। लेकिन वह मम्मी अभी इतनी ताकतवर नहीं है जब तक वह उसे मंत्रों से पूरी तरह शक्तिशाली ना कर दे। तब आर्कियोलॉजिस्ट ने पूछा कि क्या यहाँ कोई किताब थी। साइंटिस्टों ने यह ताबूत रसायन पढ़ने के लिए लाए थे, लेकिन अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग बोल रहे थे कि उन्होंने एक विचित्र प्राणी को देखा जिस पर पट्टियां बंधी हुई थीं। तभी वह साइंटिस्ट बोली कि हाँ, यहाँ से किताबें गुम हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत घबराहट से बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि किसी ने उन मंत्रों को पढ़ लिया तो मिस्र की 10 बलाएं उन पर आएंगी। मुखिया के कहने पर वह साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अर्जुन और अगस्त्य से मिलने आए। अब अर्जुन और अगस्त्य दोनों बर्फीपुर पर आई विपत्ति के बारे में जानते थे और इन दोनों की बातें सुनकर उन्हें विपत्ति की जड़ का पता चला। वह दोनों अब म्यूजियम में गए। वह वहां जाकर छानबीन करने लगे। छानबीन करने पर उन्होंने देखा कि वहां मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है। वह सोचने लगे कि मिट्टी का तेल मम्मी के ताबूत के पास कैसे आया। मिट्टी का तेल तो केवल चौकीदार की लालटेन में ही था। वह लालटेन अर्जुन और अगस्त्य ने चौकीदार के पास देखी और उन्होंने उससे पूछा। चौकीदार घबरा कर बोला, क्या हुआ साहब? राजकुमार अगस्त्य ने उससे सख्ती से पूछा कि किसने चोरी किया है इजिप्ट की किताबों को और कौन आया था उस दिन जब चोरी हुई थी। वह भयभीत हो गया और उसने बताया कि वह वही था जिसने मम्मी के ताबूत को खोला था, क्योंकि उसे लगा कि उसमें कोई खजाना हो, और किताबों को दूसरे राज्य के आर्कियोलॉजिस्ट को ले जाने दिया, जिसके बदले में उसे बहुत पैसा मिला। तभी अगस्त्य और अर्जुन भागकर आर्कियोलॉजिस्ट के पास आए और उन्होंने सब कुछ उसे बताया। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोला कि अब तक तो दूसरे राज्य के आर्कियोलॉजिस्ट ने वह मंत्र पढ़ डाले होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोला कि मैं इजिप्ट की किताबों का अध्ययन किया है। इससे मुझे ये पता चला कि अगर हम अमुंड्रा किताब से मंत्र पढ़ें तो मम्मी सो जाएगी और हम उसे कैद कर देंगे। इधर बर्फीपुर पर 10 बलाओं का आगमन हो चुका था। बर्फीपुर में तेज बारिश, बहुत भयानक बीमारी और टिड्डियों और मेंढकों का आतंक मच गया था। और अब वह अमुंड्रा की किताब को ढूंढने लगे और वह उन्हें मम्मी के ताबूत में मिली। आर्कियोलॉजिस्ट ने अमुंड्रा की किताब से वह मंत्र पढ़े और वह मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे ढूंढते हुए अगस्त्य और अर्जुन झील के किनारे आए और उसे उठा कर ले गए। बर्फीपुर पर से सब बलाएं टल गई और सब जगह अमन हो गया। लेकिन मम्मी को बंद करना अभी बाकी था। इस बार साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों ने मिलकर इस मम्मी को बंद किया और इसकी चाबी को भी ताबूत के बीच बंद किया, जिससे यह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और ऐसे अर्जुन और अगस्त्य ने फिर बर्फीपुर को बचाया।